ठीक है, यूट्यूब पे डालना रह गया था, इसके लिए रिकॉर्डिंग में डाल दिया। चलिए, ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वही फिर से बोलने वाली क्लास आ गई है। और आप लोग सबको बोलना है, और आप में से बताना है ये फेल होता क्या है। हम फेल के ऊपर काम कर रहे हैं, और 2-3 दिन तक इसके ऊपर ही काम चलता रहेगा, और फिर उसके बाद वापस क्लास में जाएंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला फिर उसको आगे बढ़ाएंगे ना। क्लास में बुक में हम फेल के पास आ गए थे, और फिर वहां पे रुकना पड़ा था। ठीक है ना। तो अब फेल के बारे में कौन आप में से बता सकेगा, फेल क्या होता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब। जी, हाथ उठाइए, कौन बताना चाहेगा, हाथ उठाइए। नए लोगों को चांस दीजिए, नए लोग बताएं, जरूर बताएं। जी, क्या नंबर है? 2833। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी ये फेल जो है एक्शन ना एक्शन वर्ड विथ टाइम। एक्शन वर्ड्स होते हैं, और उनके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? जमाना जुड़ा हुआ होता है टाइम ना। और ये टेंस। दोनों, हाँ, जब ये दोनों चीजें जुड़ जाती हैं आपस में, एक्शन वर्ड और टेंस, तो वो क्या बन जाता है? जमाना बन जाता है। फेल। तो मतलब फेल बन जाता है, सॉरी। हाँ, एक्शन वर्ड और ये मिल जाता है ना, एक्सक्यूज मी, हाँ। एक्शन वर्ड और टेंस मिल जाता है तो क्या बन जाता है? जमाना बन जाता है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कि जो, अच्छा ठीक है, फेल के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात तो बताइए पहले, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 99% एक बात फेल। बतानी। 99% फेल 3 लेटर्स में होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो बेसिक फॉर्म के अंदर आएगा ना, लेकिन जो फेल कहीं दिखे ना हमको, सबसे सर, पहले उसका क्या ढूंढना है हमको? डुअर फाइल ढूंढनी है डुअर होगा सर। उसका एक। फाइल हाँ, ढूंढनी। फाइल फाइल ढूंढना है। ढूंढ हाँ, फाइल ढूंढना है, फाइल ढूंढना है। फेल दिखे, सबसे पहले फाइल ढूंढे। ये एकदम पहला काम यही करना है, फेल दिखे सबसे पहले क्या ढूंढना है उसका? फाइल। फाइल ढूंढना है। थोड़े दिनों तक है ना, फेल दिखे पहले फाइल ढूंढिए उसको। ठीक है ना। क्योंकि रूल क्या है? क्योंकि हाँ, रूल क्या है? फेल हमेशा फाइल के साथ। हाँ, बगैर फेल, फाइल का फेल होता नहीं है सर। हाँ, फेल सब्जेक्ट में ना, बगैर इसमें तो फाइल रहता के फेल को लिखा ही नहीं जा सकता। है, क्या उसके कहते पास हैं, ताकत नहीं। तो चलते हाँ, रहता, फिर इसमें कभी करते रहो। आ जल्दी से दिख रहा है को। कौन सा सब नंबर है लोग भाई? म्यूट हो गए। कौन सा नंबर है? हो गया म्यूट। अच्छा जी, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि फेल है ना, बिना फाइल के, बिना डूअर ऑफ द एक्शन के क्या हो सकता है? लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा कैन जा नॉट, सकता, नहीं कैन नहीं नॉट, नहीं। कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट। बहुत बड़ा रूल है, बहुत काम में आने वाला है, कैन नॉट। याद रखिए, कैन नॉट। 9048 जी, सवाल पूछिए। जी वही मैं बोलना चाहती थी, उसके बगैर नहीं लिखा जा सकता हाँ, नहीं फाइल के लिखा ही बगैर। नहीं, हाँ, लिखा ही नहीं जा सकता। देखिए, लिखते के साथ ही ना, अगर आपने उसको उसके बगैर लिख दिया ना, तो वो कुछ और चीज बन जाएगा। ठीक है ना। तो बाद में सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी याद रखिए कि वो फेल जो है ना, वो बिना फाइल के लिखा ही नहीं जा सकता। और देखिए, हर एक चीज का एक कौन सा फॉर्म होता है? रूट फॉर्म होता है, राइट। आज जी क्या जी। बात है यार, है ना। हर एक चीज का, आपका भी रूट फॉर्म है, मेरा भी रूट फॉर्म है। हर एक इंसान का भी हर एक चीज का एक रूट फॉर्म होता है। ऐसे ही हर लफ्ज का भी है ना। अरबी में 3 तरीके के वर्ड होते हैं, नाउन, वर्ब और पार्टिकल। पार्टिकल। इन तीनों की एक एक रूट फॉर्म है। असली फॉर्म होता है इनका, असली फॉर्म, जिस फॉर्म में वो पाए जाते हैं, पैदा होते हैं। मिंट कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन, डिस्टर्ब मत कीजिए, मॉनिटर निकाल देंगे। ठीक है ना। मिंट कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन, यानी कौन सा फॉर्म? डिक्शनरी फॉर्म। डिक्शनरी फॉर्म। अब मेरे को बताइए, उर्दू की मैं डिक्शनरी खोलूं, और मैं, मेरे को लिखना हो, क्या लिखना हो, समझो, सिट, बैठा, तो उसमें कैसे लिखा हुआ होगा, किस फॉर्म में लिखा हुआ होगा? मजदर के फॉर्म में सर। है ना, मजदर फॉर्म बैठना। में, यानी बेटर। बैठना बैठना। लिखा हुआ होगा। और जी। इंग्लिश में भी लिखा होगा टू टू सिट। सिट। सिट।
इंग्लिश में सिर्फ सिटी लिखा हुआ नजर आएगा। ये टू अंडरस्टूड है क्योंकि ये दोनों मिलके एक इन्फिनेटिव बनाते हैं। अभी थोड़े दिनों में सीख जाएंगे इंशाल्लाह क्या होता है इन्फिनेटिव। हाँ, वहां पे लिखा हुआ होगा, सिट ही लिखा होगा, ये टू अंडरस्टूड है। ठीक है ना, टू सिट, हाँ यानी बैठना। लेकिन आरबी के अंदर डिक्शनरी फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? अरबी के अंदर फेल पास्ट टेंस फॉर्म में रहता है। पास्ट टेंस पास्ट पास्ट टेंस टेंस है, फेल है, माजी माजी है, पास्ट टेंस है। यानी अगर डिक्शनरी खोलेंगे तो डिक्शनरी हमको किस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी? पास्ट पास्ट टेंस में। टेंस। वो बैठा, वो बैठ गया, ऐसा कुछ मीनिंग आएगी उसके अंदर से, राइट? उसने मार दिया, उसने खा लिया। और अगर यही हम उर्दू की डिक्शनरी खोलेंगे तो क्या? खाना, बैठना, रुकना, टू से, टू ईट, टू रीड, है ना? लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। जी अब देखिए, हर एक चीज का बेसिक फॉर्म होता है ना, तो जब फॉर्म, जब अपने जब बेसिक फॉर्म में होता है ना फेल, तो मेरे भाई ने क्या बताया, वो 99% कितने लफ्ज, कितने अल्फाबेट्स, कितने रूट से बना हुआ होता है? तीन थ्री। तीन हर्फ 3 रूट्स। हाँ, थ्री 3 हर्फ से बना हुआ होता है। और उनका नाम ग्रामर वालों ने क्या रख दिया? फा कलीमा, कलिमा, आइन आइन कलिमा, लाम आइन कलीमा लाम और लाम लाम। लाम कलिमा। लाम कलीमा। और एक और चीज पक्की उन्होंने ढूंढ ली कि फा कलीमे पे हमेशा एक ही हरकत होती पता है। कौन से फॉर्म में? देखिए, बात को गौर से सुनिए, रूट फॉर्म में, डिक्शनरी रूट के फॉर्म। अंदर। इसके बाद और भी 14 फॉर्म आएंगे, यानी सब मिला के 13 फॉर्म और आएंगे, इसको मिला के 14 सीगे आएंगे, तो उसमें अलग अलग हो जाएगा। लेकिन रूट फॉर्म में क्या होगा? फा कलीमे पे हमेशा पथा पता हो होगा। सिर्फ पता फतह ही हो सकती है। और लाम कलीमे पे, पता पथा पता पता और आइन कलीमे पे क्या होगा? कुछ भी आ कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई भी सी आ भी सकता हरकत हो सकती है, दम्मा, फतहा, कसरा, सुकून, सुकून। है ना? कुछ भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? क्या लिखूं? ऐसा दम्मा फतहा बहुत सारी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ तारा बना देता हूँ। तारे का मतलब क्या है? कुछ भी। आपके, हमारे लिए कोई और डिक्शनरी में, कहीं और किताब में, कहीं क्लास में नहीं मिलेगा। ये हमने आपने मिलके बनाया है। सब राजी है? जी हम्म, है। तारे जी का मतलब है कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये कोई वो नहीं है भाई, ये कोई निशानी नहीं है उसको, व्हाट यू कॉल इट, ये डायक्रिटिकल मार्क्स नहीं है, ये कोई हरकत नहीं है तारा। ठीक है ना? तारे का क्या मतलब है? कुछ भी। कुछ कोई भी। कुछ भी इन द सेंस कोई सी भी ऑलमोस्ट। हरकत। कौन सी? दम्मा, फतह, कसरा, सुकून, कोई सी भी हरकत हो सकती है, राइट? जी है ना? कोई सी भी हरकत हो सकती है। इसका बस यही मतलब है, फा कलिमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। फिर और क्या हमने देखा था मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि जो बेसिक फॉर्म होता है ना, उसमें इसके अंदर है ना, वर्ब के अंदर ये इनबिल्ट, मुस्ततिर, छुपा हुआ, अंडरस्टूड एक क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन। वो कौन सा प्रोनाउन होता है? हुआ। हुआ का प्रोनाउन होता है, यानी ही का प्रोनाउन होता है, यानी थर्ड पर्सन मेल और सिंगुलर। सिंगुलर। है ना? बात समझ में आ गई ना? अभी शॉर्टकट में लिखा जा रहा है तो थोड़ा ऐसा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? अगर एक फेल मिला आपको, पहले तो ये देखना है ये फेल है कि नहीं, और इसका क्या सबूत है कि ये फेल है। कौन बताएगा ये फेल है कि नहीं? एल है सर। फेल है। क्योंकि हाँ, पहला रेडिकल और थर्ड रेडिकल पे फतह है सर। हाँ, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट के ऊपर रात में पता है पता। पथा लगी हुई है। इसका मतलब क्या है भाई? कि ये फेल फेल है। फेल है। अब देखिए, फेलों के है ना मतलब याद रखने पड़ेंगे, आपके पास कोई चारा नहीं है। नाउन के मतलब जो होते हैं ना, वो एक बार, दो बार, तीन बार याद रखने से याद हो जाते हैं। फेलों के मतलब जो होते हैं ना, वो याद रखने ही पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। तो दौराबा का मतलब क्या है? हिट। हिट। मारना। तो मैं इसको उसने ट्रांसलेट मारा। क्या करूंगा? उसने मारा। उसने उसने मारा। 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 मैं ट्रांसलेट करूंगा, ही हिट। ये ही कहाँ से मिल गया मेरे को? वो छुपा छुपा हुआ हुआ। है। वो जो मुस्ततिर। छुपा मैं हुआ क्या है। ट्रांसलेट करूंगा? उसने मारा। 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 ये ही कहाँ से मिला? कौन बताएगा ही कहाँ है? वो छुपा छुपा हुआ। हुआ है छुपा हुआ इसमें। होता है सर। और जी, फास्ट। 9048।
वो हुआ छुपा हुआ है ना सर इसमें। हाँ, हर फेल के अंदर हुआ छुपा हुआ होता है। मैंने आपको झूठी कहानी सुनाई थी ना, झूठी कहानी सुनाई थी ना, वो तीन मजदूर होते हैं, सुपरवाइजर। फा कलीमा, एन कलीमा, लाम कलीमा, उनके साथ हमेशा एक सुपरवाइजर। सुपरवाइजर सुपरवाइजर। लगा हुआ होता है। जब सुपरवाइजर होता असली है। नाउन सामने आ जाता है तो पावर ऑफ ऑर्डर नाउन के पास चला जाता है। सुपरवाइजर। ठीक है ना, जी। पावर ऑफ ऑर्डर किसके पास चला जाता है? नाउन के पास चला जाता है। तो फिर वो क्या हो जाता है, ये रहता है अंदर, ऐसा नहीं गायब हो जाता है, वो रहता है अंदर, क्योंकि रूट फॉर्म है ना, रूट फॉर्म में तो रहेगा ही अंदर। ठीक है ना। फिर से सुनानी पड़ेगी कहानी, किसको सुननी है वो, अगर समझ में आ गई है नहीं आई आप लोगों को? सर ये एक एक बार बार आ गई रिपीट सुनाई कर है। दो दीजिए सर। सर। जी, ये एक बार रिपीट कर दीजिए सुना सर। दो सर। हेलो, पक्का जोर हो से जाएगा बोलिए जी। सर, पक्का हो जाएगा फिर। आपकी आवाज नहीं आ रही, 2833 फरमा रहे हैं ना कुछ आप? जी, मैंने सर कहा सर और एक बार हम लोग प्लीज सुना सुनाने दो, के लिए मुझे बोल रहे पक्का पक्का सर। हो नहीं, जाएगा। सबको नहीं आ रही है। सर एक मेरी मिनट। आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, वो फिर से एक बार बोलने की पूछ जी रहे हैं जी सर, बोलने फिर की। से फरमाइए, शायद मेरे माइक में कुछ हो गया ऐसा। फिर से वो स्टोरी सर, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं सर वो। हाँ 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 हाँ, स्टोरी आप सुनाएंगे? अच्छा, शायद मेरा ही माइक खराब है। फिर से सुनाएंगे जी, ठीक है, कोई नहीं। देखिए, हाँ गौर से सुनिए। तीन मजदूर हैं, और इसको स्टोरी को है ना भूलना नहीं है, याद रखना है, हमेशा याद रखना है। तीन मजदूर है, रूट फॉर्म की बात हो रही है। हमेशा जो स्टोरी, कहानियां, जो कुछ भी बोला जाएगा वो कौन से फॉर्म के लिए है? रूट फॉर्म के लिए। रूट फॉर्म से हटते के साथ ही कहानी बदल जाएगी, दूसरी कहानी सुननी पड़ेगी। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना है। फा कलीमा, एन कलीमा और लाम कलीमा, तीन, या समझ लीजिए तीन मजदूर हैं। जनरली इन मजदूरों के साथ है ना एक प्रोनाउन, यानी एक सुपरवाइजर होता है। राइट और रॉन्ग? जी। है ना। राइट। हाँ, अगर ये सुपरवाइजर ना हो ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर ये सुपरवाइजर कहीं चला जाए ना, तो ये भाई तो कोई चाय पीने में रहेगा, कोई कुछ रहेगा, कोई अपनी मस्ती में काम करने लगेंगे। तो उनको काम कराने के लिए कौन चाहिए? हमेशा सुपरवाइजर चाहिए। ठीक है ना। हाँ, और ये तीन मजदूर कौन है? फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। और ये राम। सुपरवाइजर साहब कौन है? ये सुपरवाइजर रूट फॉर्म के अंदर, हमेशा याद रखिए, रूट फॉर्म के अंदर ये सुपरवाइजर वो प्रोनाउन है जिसको हुआ से ताबीर किया जा सकता है, यानी ही। है ना, ये काम कर कराता है इनसे। ठीक है ना। और देखिए, कभी ऐसा हो, बाई चांस ऐसा हो कि असल नाउन जो रफा की हालत में हो, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं, रफा की हालत में हो। कौन सी हालत में हो वो? रफा रफा। की हालत में, क्योंकि देखिए फाइल हमेशा रफा की हालत में होता है। अगर बाई चांस वो आ जाए, यहाँ पे आ जाए, सामने आ जाए, तो देखिए ये मजदूरों के पास, ये जो सुपरवाइजर के पास ताकत थी ना ऑर्डर देने की, वो उसकी ताकत जीरो हो जाएगी। और सारी ताकत ऑर्डर देने की किसके पास चली जाएगी? नाउन के पास नाउन के चली जाएगी। पास। अब नाउन ऑर्डर देगा। यानी ये सब बोलने का मतलब क्या है? सीधे से मतलब है कतबा। अगर चाहिए अकेला लिखा है कताबा सेंटेंस के अंदर, और आगे कोई भी नाउन नहीं है, पीछे कोई भी नाउन नहीं है जो रफा में हो, तो आप इसको आसानी से ट्रांसलेट कर दीजिए, ही रोट, उसने लिखा, लिख दिया, काम हो गया। और से सुनिए, काम के अंदाजे में सोचिए, काम हो चुका है लिखने का। और कभी ऐसा हो कतबा, और इसके आगे एक नाउन भी आ जाए और जो रफा की हालत में हो, और इसका कोई और काम है ही नहीं और कुछ नहीं दिख रहा है आगे, तो आपको मालूम है ये इसके लिए फाइल बन के आया, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो अब आप बोलेंगे किसने लिखा? जैद ने जैद लिखा। रो, जैद ने लिख दिया, काम हो गया। फातिमा आ गया तो, फातिमा तो नहीं आएगा, खैर जैद ने लिख दिया। बात समझ में आ गई? हामिद आ सकता है, हामिद आ गया तो हामिद ने लिख दिया। बात समझ में आ गई? तो ये ओरिजिनल जब नाउन आता है ना, तो ये जो इसके पास ताकत होती है ऑर्डर देने की, वो किसके पास चली जाती है? नाउन नाउन के। के पास चली जाती है। ये कहानी समझ में आ गई मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। लॉजिक, लॉजिक समझ में आ गया, जी सर। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। जनरली हर वर्ब के साथ डिक्शनरी फॉर्म के अंदर हुआ छुपा हुआ होता है, मुस्ततिर होता है। अब मेरा आपसे सवाल है, और उस सवाल का आपको जवाब देना है कि हमने तो अभी डिटैच प्रोनाउन सीखे थे, राइट? हुआ,
हुमा, और फिर क्या है? Home. हुम, हुम सॉरी, और फिर हिया, राइट, Yeah. है ना? तो हुआ का मतलब क्या है? he, He. ही। और ये सारे प्रोनाउन, ये जो डिटैच प्रोनाउन है, ये कौन सी हालत में होते हैं? रफा के Rafa. रफा की हालत में। तो यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? हुआ दरबा, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? सर उसकी जरूरत नहीं है ये क्योंकि वो वर्ड ऑलरेडी से छुपा हुआ है। शुरू हो रहा है ये से। वह उसमें छुपा है हुआ ना है ना खुद सर? छुपा हुआ। हाँ, उसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है, वो भी एक राज है, ठीक है ना? और एक और भी बात है, हुआ के बाद अगर प्रोनाउन देखेंगे ना तो भी मुश्किल हो जाएगी। अगर हुआ के बदले यहाँ से उसको छुपाए हुए को हटाऊं और हुम और दराबा लिख दूं, तभी भी पॉसिबल होना चाहिए था ना, क्योंकि ये रफा की हालत में है। या तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, हाँ, दराबा हुम। हाँ, ये गलत है, ऑफकोर्स गलत है, मैं आप लोगों को कहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, इसके लिए गलत सर लिख रहा हूँ, ये फाइल गलत है। के 100% गलत है, 100% गलत है, लेकिन मैं कुछ फाइल के बताना चाह रहा बगैर हूँ। नहीं आता है। तो ये फाइल तो है ना, हुम तो रफा की हालत में है ना मेरी बहन, डिटैच प्रोनाउन है, रफा की हालत में, फाइल रफा की हालत में होता है, ये रफा की हालत क्योंकि में, ये सब कुछ तो वर्बल पॉसिबल है। सेंटेंस है। देखिए, ये वर्बल सेंटेंस है, तो ये रहा वर्ब, सब कुछ जी पॉसिबल है। यहाँ पे एक चीज काम कर रही है, और उस चीज को याद रखिए। पहले तो हुम है ना, कभी भी लेफ्ट में आएगा नहीं, जी क्योंकि हुम डिटैच प्रोनाउन कहाँ आते हैं हमेशा? पहले हाँ, आगे आते हैं सर। हाँ भाई, आगे आते हैं। और एक और दूसरा रूल भी है, एक रूल भी समझ लीजिए, रूल ही है, समझ लीजिए। ये जो वर्ब होते हैं ना, इनका नॉर्म, ये जो वर्बल सेंटेंसेस होते हैं या वर्ब के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनका एक नॉर्मल या यूजुअल पैटर्न होता है, या यूजुअल आप समझ लीजिए सीक्वेंस होता है। और वो सीक्वेंस क्या है? वर्ब पहले आएगा और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। वर्बल सेंटेंसेस का ये यूजुअल पैटर्न है। यूजुअल पैटर्न क्या है? पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट वन, फिर ऑब्जेक्ट टू, जितनी जरूरत है उतना आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जी ठीक है ना? अब ये जी देखिए, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका रूल याद रखिए, वो हमेशा कौन सी हालत में होना चाहिए? रफा की रफा हालत। की हालत में होना चाहिए। वो एक प्रोनाउन भी हो सकता है और एक पूरा का पूरा नाउन भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैद एक पूरा नाउन है, राइट, जी है ना? हाँ, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। अगरचे, गौर से सुनिए, अगरचे वो प्रोनाउन है तो वो सिर्फ वर्ब के लेफ्ट में ही आएगा। अगरचे वो प्रोनाउन है तो वो कहाँ आएगा? सिर्फ वर्ब के लेफ्ट में। लेफ्ट में ही आएगा। तो देखिए, अगर अगरचे के दराबा के अंदर वो छुपा हुआ है, कौन? हुआ छुपा हुआ है, तो वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो कहाँ लिखा हुआ है? लेफ्ट में। लेफ्ट में लिखा हुआ है। पास्ट टेंस के, बल्कि वर्ब के सारे प्रोनाउन कौन से हाथ में लगेंगे, कौन से साइड में लगेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट। एक मजे की बात बताते हैं, एक ऐसी ग्रोसरी लॉजिक मालूम है, एकदम मतलब आम आम लोगों का लॉजिक है, ये कोई सीरियस लॉजिक नहीं, फजी लॉजिक, ग्रोसरी लॉजिक है। देखिए, पास्ट का मतलब क्या है? जो चीज हमको छोड़ के चला गया, जो जो काम हमको छोड़ के चला गया, जो काम हो गया, ऐसे ही है ना? जी हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? ही लेफ्ट मी, राइट। हम्म है ना? पास्ट टेंस के सारे प्रोनाउन कहाँ लगे हुए होंगे? लेफ्ट में। लेफ्ट में ही लगे हुए होंगे, उनको राइट में आना अलाउड नहीं है, क्योंकि वर्ब अपने आगे किसी को कबूल करता नहीं। नहीं है। तो अगरचे, अगरचे ये कताबा लिखा हुआ है, इसके अंदर एक ही छुपा हुआ है, तो आपको क्या लगता है, काफ के पास छुपा छुपा हुआ होगा कि बा के बाद में छुपा हुआ होगा? बा के बाद। बा के बाद में छुपा हुआ होगा। और अगर आप जब सुपर लॉजिक, सुपर एडवांस में चले जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये अलिफ जो है ना, ये जो फतह है ना, यही एक्चुअली वो छुपा हुआ हुआ है। ठीक है ना? हाँ, चलिए, अब है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई लॉजिक के अंदर कोई मुश्किल है, मैं बार बार हम रिपीट करेंगे, आ ही जाएगा इंशाल्लाह ताला, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएं इसको। लेकिन आप लोगों से मैंने गुजारिश की थी, हमने बोला था कि ये बनाइए, आप लोगों ने बनाया नहीं,
आप लोग नहीं बनाएंगे ना ये माइंड मैप तो थोड़ी सी मुश्किल होगी आप लोगों को। ठीक है, माइंड मैप बनाइए, जरूर बनाइए, चाहे लोग कितने भी मजाक उड़ाएं, कितना भी बोलें, आप बनाइए माइंड मैप। ठीक है ना। अच्छा चलिए अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। क्या करेंगे, जमा, ये आयन है, जमा, किसको मतलब पता है, उर्दू में भी जमा बोलते हैं ना, जमा ऐसे ही रैंडमली बोलते। ने जमा किया। हाँ जमा, जी। ऐड करना। हाँ, कलेक्ट करना नहीं बोलना है, इसको ट्रांसलेट करते थे, जमा क्या बोलना किया। है। उसने कलेक्ट किया। उसने जमा जमा किया। किया। हाँ, तो मीटिंग। ही कलेक्ट, कलेक्टेड उसने जमा किया सॉरी ही कलेक्ट टेड ईडी, ही कलेक्टेड। देखिए ठंडे दिमाग से सोचिए, एक अच्छी चीज बताएंगे आपको, ठंडे दिमाग से सोचिए कौन सा टेंस है। पास्ट पास पास्ट टेंस का काम के बारे में सोचिए, काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते आप, आपके हाथ से बात निकल निकल गई है। पास्ट टेंस का मतलब होता है काम कंप्लीटेड कंप्लीटेड। अरबी के अंदर हाँ, प्रेजेंट टेंस का, अरबी के प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है काम शुरू हो गया है और जारी है। और अरबी के फ्यूचर टेंस का मतलब होता है काम की प्लानिंग चालू है, अभी तक काम का कुछ शुरू उरू नहीं हुआ है, काम का प्लान बना है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी होगा, कंप्लीट हो भी सकता है और कंप्लीट नहीं भी हो सकता है। मगर पास्ट टेंस का काम के बारे में 100% श्योर है कि वो काम कैसा हो गया, कंप्लीट, हो गया। हो गया मुकम्मल हो गया। आपके हाथ में अब उसको जरा सा भी चेंज करने की ताकत नहीं है। यहाँ पे ताकत है और यहाँ पे तो पूरी ताकत है चेंज करने की। यहाँ पे पास्ट टेंस में कोई ताकत नहीं होती। जमा का मतलब क्या है, उसने जमा किया किया। क्या? कर लिया। ठीक है ना। चलिए बताइए इसका आयन कलीमा कौन सा है। लाम लाम। लाम लाम सीन है, सीन। लाम। लाम ना लाम है सर हाँ, सीन किसको लग रहा है, हाथ उठाइए, सीन किसको लगा लाम आयन कलीमा। देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फा कलीमा है, लाम आयन आयन कलीमा। कलीमा आयन है, कलमा और है। सीन लाम कलीमा। लाम कलीमा कलमा है। तो जलसा का मतलब किसी को पता है, नहीं तो याद रखिए, जलसा का मतलब क्या है, ही सेट बैठा। He sat. सेट। He sat. देखिए आप लोग है ना मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे, लेकिन ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है। जैसे ही वर्ब दिखे ना, आसपास कोई नाउन नहीं है और कोई प्रोनाउन भी नहीं, ही पहले बोल दीजिए, बैठना बोलते के साथ ही गलत हो जाएंगे आप। और जबकि ऐसा है, जब हम इंशाल्लाह ताला एडवांस में चले जाएंगे, 2-3 किताबें आगे बढ़ जाएंगे, तब आप बैठना बोलिए, उठना बोलिए, तब तो आपको इंटरनली तो मालूम है कि ये इसके अंदर ही छुपा हुआ है। प्रैक्टिस तो हो गई होगी आपकी, मगर अभी इनिशियली एट द इनिशियल स्टेज आपको बोलना ही है ही सेट। जैसे ही आपको कोई क्या दिख जाए, वर्ब दिख जाए, पहले तो ही पकड़ लीजिए, ही है इसके। अब ट्राई कीजिए इसकी मीनिंग के लिए, क्या मीनिंग होगी, खलका। उसने पैदा उसने किया पैदा किया। उसने पैदा पैदा किया किया। क्रिएटेड। हाँ, ही क्रिएटेड। क्रिएटेड। हाँ अब देखिए, अब मेरा सवाल है, खलका अल्लाहू, अब क्या ट्रांसलेशन है, ये सेंटेंस बन गया ना ये, देखिए। अच्छा एक और बात, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये पूरा सेंटेंस है। हाँ ये खलका पूरा सेंटेंस है, पूरा वर्बल सेंटेंस है ये। ठीक है ना, ही क्रिएटेड बात पूरी है, यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी तो मिल जाएगी, अभी ये बात पूरी है। ये पूरा सेंटेंस है, वर्बल सेंटेंस के दो ही मेन हिस्से होते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वो दोनों यहाँ मौजूद है, राइट और रॉन्ग। जी सर जिस ये पूरा जुमला है और ये भी एक जुमला है, तो इसको बताइए, ट्रांसलेट कीजिए। अल्लाह ने ओ सो अल्लाह काफ ने का दो टुकड़े रह पैदा गए थे। किया। Allah अल्लाह has ने पैदा created. अल्लाह ने अल्लाह बनाया। क्रिएटेड। हाँ, अल्लाह इंग्लिश वाले क्रिएटेड। बोलिए, इंग्लिश वाले बोलिए। अल्लाह क्रिएट अल्लाह क्रिएटेड। अल्लाह अल्लाह क्रिएटेड। क्रिएटेड। अल्लाह पास्ट टेंस में बोलेंगे तो अल्लाह हैज, क्रिएट पास्ट टेंस में बोल सकते हैं, ठीक। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, अभी तो क्रिएटेड भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा ठीक है। चलिए जी, इसमें फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा बताइए।
साला, फा कलमा है फा कलिमा, ला ऐन ला कलिमा, लम। अलिफ तीन जो है वो कौन सा अलिफ कलिमा है? फा एन कलिमा। कलिमा है। कलिमा, अलिफ हमजा, एन कलिमा है। हमजा, देखिए ये कौन हमजा, सा है? ये कौन सा कलिमा है? हमजा एन एन कलिमा, एन एन कलिमा कलिमा, है। हमजा, हमजा। और हमजा, एन लाम कौन सा कलिमा, कलिमा है? लाम, लाम लाम। कलिमा है। और इसमें काला के अंदर काफ जो है वो फा फा कलमा कलिमा। पा कलिमा, फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा। काफ जो है वो पा फा कलिमा, कलिमा है, फर्स्ट रेडिकल है। फिर उसके बाद अलिफ 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 एन एन कलिमा, अलिफ एन कलिमा। अब फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, अलिफ कभी भी रूट का कलमा हो सकता नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा हम खा जाते हैं। जो मैं बोलता हूँ, मेरी मेरी बहन मेरे को बोलने दीजिए, तो आप तो समझ गई माशाल्लाह। अलिफ कभी भी रूट का कलमा हो सकता नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा है जो आगे जाके खा के हम लोग परेशान हो जाएंगे। हम सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब ब्रोकन वर्ब्स भी आएंगे दूसरी तीसरी किताब में, और वहां पे हम परेशान हो जाते हैं। वहां से लोग है ना क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक में ध्यान नहीं दिया है। बेसिक में ध्यान देंगे तो फिर आपको कोई से भी ब्रोकन आए, आगे से ब्रोकन आए, पीछे से ब्रोकन, बीच में से ब्रोकन, कुछ भी हो आप पकड़ लेंगे उनको। याद क्या रखना है? अलिफ कभी भी रूट के कलमे में आ सकने के लायक उसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट नहीं है। वो क्या है? वावल है, हुरूफ इल्ला है, वो हुरूफ साकिना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कौन आ सकते हैं? फा कलिमा इन कलिमा पे हुरूफ साकिना आ सकते हैं, यानी बा ता सा सारे आ सकते हैं। कौन नहीं आ सकता? अलिफ 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 नहीं आ सकता। अलिफ नहीं आ सकता। तो फिर यहाँ पे क्या है? अब ये राज है, ये तो मैंने आपको सताने के लिए बल्कि समझाने के लिए लाया था। यहाँ पे एक राज है और वो वाव है। मैं आपके बताने के लिए बता देता हूँ। और आखिरी कलीमा कौन सा है? लाम। लाम, ये आपको याद दिलाने के लिए कि अलिफ कभी भी रूट का कलमा हो सकता नहीं है। अब देखिए, इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको? ही ही, हाँ, ही बोल दीजिए, ही बोल दीजिए। अब साला का मतलब नहीं मालूम, डिक्शनरी खोलिए, डिक्शनरी में से मतलब मालूम पड़ जाएगा। पूछा, और साला का सवाल मतलब है किया। उसने पूछा, सवाल सवाल किया। क्वेश्चन, ही ही क्वेश्चन, ही ही क्वेश्चन, आस्क, ही क्वेश्चन, ही आस्क। हाँ, अभी इसका मतलब भी हो सकता है, एक मांगने वाले ने सवाल किया तो वो सवाल ही अलग सवाल ही है, और किसी पूछने वाले ने सवाल किया तो वो पूछना अलग सवाल है। वो कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा कौन सा सवाल है। साला। बात समझ में आ गई है? आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मजे मजे से करिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, गसला ट्रांसलेशन चाहिए इसकी। गसला वर्ब है, ये तो पक्का मालूम है आपको। कैसे मालूम पड़ा? कि गौफ के ऊपर फतह लगी हुई है और लाम के ऊपर फतह लगी। ये फा कलिमा, ये ऐन कलिमा, और बीच में सॉरी, ये फा कलिमा है, ये फा कलिमा है, ये ऐन कलिमा है, और ये लाम कलिमा है। तो बीच के ऐन कलिमे पे कुछ भी हो सकता है। तो ये वर्ब है। गसला का मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए, मैं एक चीज की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। ही, सब्जेक्ट कौन सी हालत में होता है? सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और उसकी हालत कौन सी है? हमेशा रफा, रफा की हालत। तो आप क्या बोलेंगे? ही he ही। washed, गसला का मतलब है वॉश्ड। washed, ही, वॉश, उसने धो दिया। हाँ, पहुंच रहे हैं आप लोग? कौन से टेंस में है ये सारी चीजें? पास, पास्ट टेंस, पास्ट पास्ट टेंस। टेंस। हाँ, अभी देखिए, ता, लाम और बा। तौलाबा। तौलाबा का मतलब बता दीजिए, क्या मतलब है? करना। नहीं सर, यही गलती हो रही है। सबसे पहले देखिए, स्टेप देखिए, मैं बताता हूँ। हासिल करना इसका मतलब नहीं है। कुछ इसका भी आ मतलब रहा है, देखो। अब अनस अब पॉइंट में करी तो देखो, मैं भैया के साथ जाओ। म्यूट करो तो प्लीज। देखिए, एक स्टेप याद रखिए, जब भी आपको वर्ब दिखे ना, तो सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो जहां पे कहाँ है वो सब्जेक्ट?
हुआ ही, अब सबसे पहले ही, अब तलाबा का मतलब अब हासिल करना मतलब नहीं है, उसने हासिल किया हासिल, उसने हासिल नहीं किया, उसने ढूंढा। ढूंढा हासिल करना मतलब नहीं होता है इसका, इसका मतलब होता है ढूंढना, सीख करना, मांगना। तलब करना होता है ना, तलब करने का मतलब होता है यहाँ चलो उस आदमी को तलब करके लाओ, बुला के लाओ, उससे है लाओ ना। हासिल मत करो, मांग, उसको सीख करो, ही सीक्ड। खाइश भी तो हो इसका सकता है ना सर, जी, खाइश भी तो हो सकता है ना, क्या हो सकता है? खाइश। नहीं आवाज, ख्वाहिश बोल रहे हैं ख्वाहिश, ख्वाहिश भी हो सकती है, पॉसिबल, ख्वाहिश ख्वाहिश भी हो सकती, पॉसिबल है। हाँ, ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन सीक्ड मतलब है, ख्वाहिश भी एक्चुअली सीकिंग ही होती है किसी चीज की। एक्चुअली गौर से देखेंगे, ख्वाहिश भी किसी चीज की सीकिंग ही होती है। खैर, ये पास्ट टेंस में है। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, और अब आपको ना पास्ट टेंस समझ में आ जाए शायद। समीआ, फा कलीमा बताना है आपको। तीन फा कलीमा बताइए। तीन है फा कलीमा। और फिर इसका सेकंड रेडिकल बताइए। मीम आइन कलीमा, यानी सेकंड रेडिकल है ना। ये फर्स्ट रेडिकल है, ये सेकंड रेडिकल है, ये थर्ड रेडिकल है। और लाम कलीमा, आइन आइन लाम कलीमा है। समिया का मतलब क्या है? उसने सुना लिसन, उसने सुना, he listened, he heard. he heard, he listened. उसने सुना अच्छा, उर्दू में क्या बोलेंगे? उसने उसने सुना सुना, उसने सुना सुना। था। काम, उसने सुन लिया देखिए बीच, हाँ सुन लिया, खत्म हो गया। बीच में सताइए मत, देखिए मॉनिटर साहब निकाल देंगे आपको, मॉनिटर साहब निकाल देंगे अगर आप सताएंगे ना, निकाल देंगे। हाँ, उसने, मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्ड समझ रहा हूँ मैं। या हबीबी ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ही हर्ड, हाँ समिया, हाँ मतलब उसने सुन लिया। राइट और रॉन्ग? राइट, हाँ, अच्छा मैं बोलता हूँ समिया जैदुन, मतलब ट्रांसलेशन, जैद ने सुन लिया। काम क्या चालू जैद है, है, हो गया, होने वाला है, क्या लगता है काम के बारे में? हो गया फिनिश, कंप्लीटेड अब देखिए समी, समी अल्लाहू, और आगे आप क्या पढ़ते हैं? लिमन हमीदा, हमीदहू, नहीं पूरा है वो, हमीदहू ऐसा होगा वो, हमीदा पढ़ के रुक जाते हैं, हाँ ऐसे होगा वो पूरा। इसको तो भूल जाइए, मतलब भूल जाइए इन द सेंस, ये तो मैंने लिख दिया है। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह ने अल्लाह सुन लिया heard. क्या लगता है? अभी तो आपने खाली झुकाया है अपने सर को, और अल्लाह ताला ने सुन लिया सुन लिया, किसकी सुन ली? लिमन हामिदहू, जिसने उसकी जिसने हमद उसकी की, तारीफ की, तारीफ जिसने की उसकी तारीफ की, तारीफ की उसकी उसकी बात अल्लाह ताला ने क्या की? अभी सुन सुन ली रहा है, सुन सुनेगा, लिया, सुन लिया, कल सुनेगा। सुन लिया, सुन लिया पास्ट टेंस मिला आपको? पास्ट टेंस जी, काम है। हो गया। देखिए है पास्ट टेंस में, लेकिन कभी कभी पास्ट टेंस, यानी कभी कभी कोई बात इतनी पक्की होती है, इतनी पक्की होती है, इतनी पक्की होती है कि उसको पास्ट टेंस में बोला जाता है। क्योंकि पास्ट टेंस के जो काम होते हैं ना, वो कंप्लीटेड होते हैं, उनके इनकम्प्लीट होने का कोई चांस होता नहीं नहीं है। तो यहाँ पे समी अल्लाह से आपको समझ में आ जाएगा, आपने अच्छे से अल्लाह की तारीफ की, और अल्लाह ने सुन लिया सुन लिया, खत्म हो गई बात, हो गई, ठीक है। आपकी उसका हम बदला सुन क्या ली। मिलेगा, वो एक अलग कहानी है, वो एक बात है, मगर अल्लाह ने सुन लिया है। अगर आपने हमद की है बराबर, तो अल्लाह ने क्या किया है? सुन लिया है, खत्म हो गई बात। ये इतनी पक्की बात है, इतनी पक्की बात है कि इसको किस टेंस में बोला जा रहा है? पास्ट टेंस, माजी में बोला जा रहा है। देखिए माजी के बारे में इससे एक और बात पता चल रही है। एक तो अल्लाह के बारे में पता चल रहा है कि आप पुकारेंगे वो सुन लेगा। समी अल्लाहु लिमन हमिदहू एक्चुअली है, लास्ट में पढ़िए मत, हमिदहू मत बोलिए, हमिदा बोल के रुकना पड़ेगा आपको पढ़ते टाइम। लेकिन वर्ड ऐसा है, सेंटेंस ऐसा है, लिमन हमिदहू, उसको,
ठीक है ना। बात यह है, एक तो आपको अल्लाह के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझाने की है कि पास्ट टेंस के काम कैसे होते हैं, Completed. Completed. दूसरे लफ्जों में देखेंगे तो पास्ट टेंस के काम फैक्ट में बदल जाते हैं। पास्ट टेंस में जो भी कुछ लिखा हुआ होगा ना, वो क्या होगा एक्चुअली, फैक्चुअल चीजें होंगी, फैक्चुअल चीजें होंगी, हकीकी चीजें होंगी। मुस्बत फैक्ट, मुस्बत हो ना मनफी हो, कैसा भी हो, लेकिन वो होंगी फैक्चुअल चीजें, फैक्ट होंगे वो। ये एक लॉजिक समझ में आ गया जी। जी। कोई सवाल? देखिए आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक बढ़ रहा है, और ये हम बार बार आपको रिपीट कर करके बताएंगे। समी अल्लाहु लिमन हामिदा हु। हाँ, अब थोड़ा सा गेम खेलेंगे और फिर वापस आएंगे और देखेंगे कितना टाइम हो रहा है, 22 ना, 5-10 मिनट गेम खेलेंगे और फिर हम वापस आएंगे और देखेंगे गसला या दराबा या कताबा तो लिखा हुआ है। अब हमको बोलना है उन दोनों ने मारा, उन सब ने मारा, वो सब कैसे बोलेंगे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाएंगे, जब तक नहीं सीखेंगे आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा जो पुराना वेबसाइट था ना, वो हमारे फहीम भाई, पता नहीं आज आए कि नहीं आए मालूम नहीं, लेकिन वो फहीम भाई एक हमारे हैं, स्टूडेंट ही हैं, तो उन्होंने ना माशाल्लाह नया वेबसाइट बनाया है। आप लोग भी जाइए, और वो जो हमारा गेम है ना, वो वहाँ पे अवेलेबल है। अभी अभी जाएंगे हम देखेंगे। और जो पुराने रिव्यूज थे ना, रिव्यूज वो सब लॉस हो गए, वो सब चले गए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो हमने लिंक भेजी है ना, उस पे जाके क्या करना है, आप लोगों को रिव्यू डाल दीजिए। दिल है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। डालेंगे तो नए स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगी आने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक कहानी, छोटी सी बात आपको याद रखनी है। और फिर ये आ गया आपका नया अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट। तो इसमें जाएंगे वर्ड गेम के अंदर, ठीक है जी। और वर्ड गेम के अंदर आप लोग, अब सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, और गलत तो गलत, सही तो सही आपको जवाब देना है। और फिर ध्यान करना है कि आपने कहाँ गलती की है, दूसरी बार वो गलती करनी नहीं है। और एक और बात आपको याद दिला दें कि दरबा का मतलब मारना, कतबा का मतलब लिखना, ऐसे मत याद कीजिए। कैसे याद कीजिए? सेंटेंसेस को याद कीजिए, सब याद हो जाएगा। वर्ब सेट 1 खेलते, सब लोग रेडी हो जाइए। जाला, मीनिंग देख, मीनिंग बोलने से पहले उसने सेंटेंस बनाया। देखते। हाँ, सेंटेंस देखते हैं। जाल अल्लाह, जाल अल्लाहू, अल्लाह ने, बनाया। हाँ अल्लाह ने बनाया। अलकाबा तू कल, अलकाबता, अलकाबतल बैता, अल्लाह ने काबा को बनाया। घर। बैतुल हराम बनाया है, बना दिया है। हुर्मत जाला वाला का घर। मतलब क्या है? बनाया। He made. ही मेड। बनाया किसने बोला? उसने अल्लाह बनाया। ताला ने। उसने बनाया ना। देखिए अभी मत बोलिए बनाया बनाना, थोड़े दिनों बाद जब हम वर्ब को सीख लेंगे ना, तब आप बोल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर तब हमको ये कॉन्फिडेंस होगा कि आपको मालूम है कि इसका मतलब बनाना नहीं है, समझाने के लिए आप बोल रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट रखने के लिए बोल रहे हैं। जाला, ही मेड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलगा, पहुंच गया। माशाल्लाह। वो हाँ पहुंचा। हाँ हाँ, वो पहुंच गया। ही रीच्ड। अच्छा मेरे को बताइए, लाम कलीमा कौन सा है इसमें, बलगा में? गैन आइन। गैन। और लाम कौन सा कलीमा है? लाम कौन सा कलीमा है? लास्ट लास्ट कलिमा है। नहीं, लाम, लाम कौन सा कलीमा है? लाम आइन आइन कलीमा। कलीमा है। और अच्छा, बा इनको कौन सा कलीमा है? फ कलीमा। जी, अच्छा जी। देखिए, उर्दू वाले कोई होंगे आप लोग को, जो इंग्लिश वाले, उनको भी उर्दू आती होगी। आपने सुना होगा उर्दू में आयन मौके पे ऐसा हो गया, ऐन वक्त पे आया है, ऐन सांस जा रही थी। ये ऐन, ऐन क्या चीज है? उसी ये है वक्त। ना सेंटर, उसी वक्त। नहीं नहीं, उसी सडनली। वक्त। सडन नहीं, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट है। हाँ, और यही आयन क्रिटिकल कलीमा जो पॉइंट। होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कलीमा होता है। आगे वाला चेंज हो सकता है, पीछे वाला चेंज हो सकता है, आयन कलीमा हमेशा ज्यादा 99.9% स्टैंडर्ड होता है, वो चेंज नहीं होता। और सारे जो चेंजेस होंगे ना, उसके ऊपर ही होंगे। दोनों बातें हैं, उसको हम देख के ऊपर ध्यान करना है अपने को। बलगा, बलगा का मतलब वो
जी पहुंच गया नसारा क्या मतलब है? उसने मदद मदद देखिए गलत बोलिए, मगर help. बोलिए, हिम्मत बढ़ेगी आपकी। मदद नसारा अगर मैंने लिख दिया नसारा ही हेल्प, और समझे मैंने लिख दिया नसारा अल्लाह, लिखने दे यार, नसारा अल्लाह लिखूं, अल्लाह ही लिखूं, अल्लाह लिखूं, अल्लाह क्योंकि रफा में आएगा ना भाई, ये फेल का फाइल रफा में आएगा। नसर अल्लाहू, अल्लाह ने मदद की अल्लाह ने मदद कर दी, खत्म हो गई बात। हाँ, ही हेल्प्ड, हाँ He helped. ही हेल्प, ही हेल्प, हाँ सलाहा, अल्लाह ने हेल्प की, हाँ नेक ना नहीं एक मिनट, देखिए देखिए, नेक बोलने से पहले, देखिए नेक वगैरह कुछ भी बोलने से, कोई भी मीनिंग बोलने से पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए। He. अब आप नेक बोल ही नहीं पाएंगी, हाँ. वो नेक, वो ऐसा कुछ तो बोलना पड़ेगा, उसने नेकी he acted right. की, अब आपको पूरा बोलना पड़ेगा। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब आप फाइल को ढूंढ लेंगे। उर्दू वाले स्पेशली गलती करते हैं, वो फाइल को ढूंढते नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे ही फाइल को ढूंढोगे आपके मुंह से निकलेगा ही नहीं कुछ और गलत, इंशाल्लाह यार। अब नफा, नफा हो गया भाई, बहुत नफा हो गया, बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, नफा। बेनिफिटेड हाँ, ही बेनिफिटेड, He. जमा, सब कुछ जमा कर लिया, उर्दू में भी होता है जमा, आहिस्ता से पढ़ लेते हैं, अलिफ से जमा, हाँ जमा किया हाँ, अल्लज़ी जमा मालन मालूम वादद, माल, कलेक्टेड ही कलेक्टेड द माल, पैसा। लाना, He cursed. लानत पता है, लानत वो उसका मसदर है, उसने लानत भी, हाँ लानत की, माशाल्लाह, हाँ कर्स्ड, कर्स्ड, ही कर्स्ड, हाँ। अच्छा आयन कलीमा कौन सा है? नहीं एन चाचा ही भतीजा है ना। और लाम कलीमा कौन सा है? नून है नून नाम हाँ कलीमा नून हाँ नून है, और फा कलीमा लाम है। ही cursed, हाँ ही cursed, हाँ। रफा सम कहा व सव्वाहा, ये रफा जो हम लोग बोलते हैं ना, रफा, उसने उठाया वो उठाया बुलंद he raised ही रेज्ड, हाँ। और जो हम रफा लिखते हैं ना, वो रफा, रफ उन है, वो उन है, वो उन है, वो नाउन है। और ये रफा है, ये वर्ब है, ये करना है, कोई करने वाला है और वो काम कर रहा है, उस एक्शन में बोलना है, उस सेंस में बोलना है। रफा ही रेज्ड, रफा सम कहा व सव्वाहा, उसने उठा दिया उसकी सीलिंग और उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया है, हाँ उठा दिया। भी बोलते हैं रफा यदैन, रफा और दैन नहीं है, वो रफा यदैन है, दो हाथों को उठाना, यदैन दो हाथों, नहीं रफा यदैन, यदैन का मतलब होता है दो हाथ, दो हाथों का उठाना, रफा यदैन है। अच्छा जी छोड़िए उसको, छोड़िए, फाला, चिपकी बातें मत कीजिए इस क्लास में। फाला, उसने किया उसने किया था, उसने काम किया हाँ था, उसने, ही डिड, हाँ किया था बोलने के लिए ही डिड, हाँ ही डिड, हाँ। तो देखिए फ़िअलुन, ये ऐन है, फ़िअलुन वर्ब, फ़ाइलुन सब्जेक्ट, ये फाला एक्चुअली वर्ब है, ये फेल उसका नाम है ना। यू गेटिंग द पॉइंट है ना, वर्ब को फेल बोलते हैं और ये वर्ब है, ठीक है ना। फाला, ठीक है ना। कालू मन फाला हादा, उन सबने कहा अरे भाई ये किसने किया, हु डिड दिस, हु डिड दिस बी आलिहातिना, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया। और क्या हुआ था, उनकी नाक हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, हाँ फाला ही डिड। अच्छा फतहा, उसने खोला, खोला माशाल्लाह, हाँ हाँ उसने, हो फतह, फतहा अल्लाहु, फतहल्लाहु का मतलब क्या होगा? अल्लाह ने खोला, अल्लाह ने खोल दिया, जो चीज अल्लाह ने खोल दी है, ऑलरेडी हो गया ना काम, हाँ।
रिवील्ड, हाँ रिवील्ड कर दो, खोल दिया मतलब रिवील कर दिया। तो देखिए वर्ब्स जो होते हैं ना उनके बहुत सारे मीनिंग्स होती है। जैसे फतह का मतलब होता है किसी कंट्री को जीत भी लेना, उसको भी फतह बोलते हैं। ओपन करना, ही ओपनड भी मतलब हो सकता है, बहुत सारे खोला मतलब होते हैं। खोल देना भी मतलब हो सकता है। रहबा, वो चला वो गया गया वो चला गया था। चला हाँ गया। वो He went. चला गया, हाँ He चला went. गया, हाँ ही वेंट। हाँ, और यही वो वर्ड है जो हम आ गए थे किताब के अंदर, और फिर हमको अभी वर्ब सीखने पड़ रहे हैं। किताब में यही आ गए थे। हाँ ही वेंट, वेयर ही वेंट, ऐसा कुछ सवाल था। बा, बा, आगे बासा पढ़िए। बा, Ba'asa. बासा Ba'asa. बा, हाँ बा सा नहीं, बा, बासा मतलब उसने उठाया हीरे हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीन रसूला, वही है जिसने उम्मियों में भेजा से एक रसूल को उठाया, भेजा, खड़ा किया, उठाया, है ना। ही राइट रेज्ड, हाँ देखिए ये रेज्ड भी है, और रफा का मतलब भी, ये क्या हो गया, इसका भी मतलब रेज्ड है। हाँ सर। देखिए गौर गौर कीजिए मेरी बात के ऊपर, और आपको पता चलेगा कितनी बारीक जबान है। इसका मतलब भी रेज है, और रफा का मतलब भी, दोनों का मतलब रेज कैसे हो सकता है, सोचा आपने। इसका मतलब है लिटरली कोई पत्थर हो, लोहा हो, कोई चीज हो, उसको उठा लेना ऊपर, अच्छा। लिटरल उठाना, फिजिकल उठा देना, ये वो रफा है। और ये अच्छा। उठाना, उसने उठाया रसूल को, ये उठाया समझ के कैसे उठाया, लिटरली उठाया नहीं सर। नहीं ना, नहीं तार बदले मेटाफोर, थे ये करेक्ट मेटाफोरिकली किया मुहावरतन उठाना है, राइट, अच्छा अच्छा। राइट और रॉन्ग। जी सर। ये जी बासा सर। क्या है, मुहावरतन उठाना है, और ये रफा क्या है, लिटरल उठाना, ये हाँ, अरबी है। पोजीशन में रेज करना, पोजीशन में रेज होना। नहीं नहीं, लिटरल लिटरल उठाना भाई, ये हाथ से लिटरल मारो। उठाना। देखिए ये बस एक, हाँ नहीं ये वाला 100 किलो वजन था, मैंने उठा के या किसी ने उठा के ऊपर रख दिया, तो इसको उठा दिया, यानी ये रफा है। हाँ वो ये रफा है, उठाना, ये मैं लिटरली बासा उठा फिल देना किसी, उम्मीन। बासा का मतलब उठाना है। और उर्दू और अरबी दोनों जगह रेज रेज ही कर रही है, उठाना उठाना ही कर रही है। मगर राइट। अरबी ने क्या किया, एक जगह रफा बोल रही है और एक जगह, बस बहुत बारीक जबान है वो, एग्जैक्टली अप टू द पॉइंट बताएगी आपको कि क्या हुआ है, एग्जैक्टली बताएगी, अगर आपको थोड़ी सी मीनिंग पता हो। और मीनिंग पता होने के लिए रूट के वर्ड्स पता होना जरूरी है। उसी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइम, यानी हम गेम नहीं खेल रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को रूट वर्ड समझ में आ जाए। बस ठीक है जी, एक बार और खेलेंगे इंशाल्लाह ताला, जी सर। दूसरा वाला जी खेलेंगे, सर। मगर एक बार और खेलेंगे। देखिए ये प्रैक्टिस है, आप लोग करनी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और घर पे भी आप लोग करते रहिए, और फिर अगर आज नहीं तो कल हम देखेंगे कि 2 लोगों को कैसे पुकारना और बहुत सारे लोगों को कैसे पुकारना, यानी उसके सीगे। 2 नंबर का सेट खेलते हैं, नंबर 2, हकामा। उसने हुक्म दिया। और उसने फैसला हाँ किया माशाल्लाह ही जज। माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, दोनों तीनों सारे सब सही है। ही जज्ड, रज़ाका, 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 उसने रिस्क दिया। उसने दिया He हाँ ही provided. उसने, प्रोवाइडेड, ही उसने दिया। प्रोवाइडेड, हाँ। रज़क़ल्लाहु का मतलब अल्लाह ने, रिस्क दिया अल्लाह ने रिज़्क, सेंटेंस देते हैं, हाँ रज़क़कुम, अल्लाह ने, जाला, हाँ। उसने बनाया। बनाया हाँ बनाया, रखा भी मतलब हो सकता है, अच्छा। रखा, सेट कर दिया, वो भी मतलब हो सकता है। ही प्लेस्ड भी मतलब हो सकता है, ठीक है। जी। आसपास की मीनिंग, शेड्स ऑफ मीनिंग होती है, जैसा काला सफेद नहीं होती, इसके अंदर शेड्स ऑफ मीनिंग होती है ना। नाउन नाउन के काला सफेद मीनिंग पॉसिबल है, वर्ब के अंदर है ना शेड्स ऑफ मीनिंग होती है। हाँ देखिए वहां पे कलेक्टेड मीनिंग आ रही थी, यहाँ पे गैदर्ड मीनिंग भी आएगी, गैदर्ड, और गैदर करने को भी जमा है और कलेक्ट करने को भी जमा है। जमा है ना? और मगर वो सेंटेंस बताएगा कि क्या है आपको गैदर्ड। अच्छा, हशरा, हशर का दिन होता है ना, अल्लाह ही बचा ले, हशरा, उसने जमा किया इकट्ठा किया हाँ हाँ हाँ, इकट्ठा होने का दिन है वो, हाँ वो इकट्ठा होने का दिन है। हाँ हाँ हाँ, फहशरा, फनादा, उसने जमा किया और पुकारा,
हाँ बस हाँ, ये तो सबको पता होगा, खराजा। निकला he came out चला गया। हाँ, ही केम आउट, हाँ ही केम आउट, हाँ ही वो केम आउट, निकला फखराजा अला कौमी ही, और वो निकला अला कौमी ही, अपनी कौम के ऊपर, यानी अपने कौम के पास। अच्छा, ये भी तो सबको पता होगा, दखला। वो दाखिल आइन कलीमा बताइए। वो दाखिल दाखिल हुआ दाल आइन कलीमा बताइए। है लाम लाम कैसे आइन नहीं कलीमा एन बन गया? सॉरी खे ख खा, खा खे जैसा भी है। और लाम कलीमा कौन सा है? लाम और फर्स्ट रेडिकल कौन सा है? पहला कलमा कौन सा है? दाल दाल। हर तरीके से याद रखिए, कोई वाले क्लास वाले पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा ऐसा पढ़ते, और कोई बोलते फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, और कोई बोलेगा फा कलीमा, आइन कलीमा। जनरली फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा बोलेंगे। परेशान मत हो जाइए, सबके रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है। हाँ, दखला ही, खलका, बनाने वाला। उसने बनाया पैदा किया यही गलती हो, बनाने उसने वाला। पैदा किया बनाने खलक वाला नहीं समावाति बोलना, वल अर्द। उसने बनाया बनाने वाला नहीं बोलना है, पहले फाइल ढूंढना है। फाइल क्या है? वो उसने, वो, ही, जो भी है। हाँ हाँ, मिन शर्री मा खलका, और उसकी शर से जिसने, जिसको उसने बनाया है, उस शर से। हाँ, खलका ही मेरा क्रिएटेड, फर्स्ट क्लास रखना खलका। डुबा दिया हाँ, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। ही, उसने छोड़ा, उसने डुबा दिया हाँ, उसने उसने ही छोड़ लेफ्ट, दिया छोड़ा छोड़ दिया। बहुत सारे मीचे, सबको पता है, था ज्यादा। उसने सिद्धा किया सजदा किया ही पहले पकड़ लीजिए। सजदा किया हाँ हाँ, उसने उसने सजदा किया। हाँ, फसजदल मलाइकतु, सारी मलाइकाओं ने। तो फिर क्या किया अल्लाह के ऑर्डर के बाद? फिर देन सारी मलाइका, सारे एंजल्स ने सजदा कर लिया। कुल्लुहुम, सबके सब ने, ये स्पेशल एडिशन है इसके अंदर। सब सजदा कर दिया मलाइका ने, और कुल्लुहुम, सबके सब ने, अजमाउन, सबके सब ने एक साथ, सबने मान लिया। ये यानी ये बहुत एम्फेसाइज किया हुआ सेंटेंस है। ये बता रहा है कि एक भी नहीं छूटा, सबने सबने सबके सबने क्या किया? सजदा कर लिया। इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो बहुत सारी जगह आएगा। ज़करा, उसने याद किया याद किया। हाँ, याद किया माशाल्लाह। देखिए, शॉर्टकट आप लोगों के काम में आ रहा है ना। पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, उसने याद किया। ठीक है ना? अच्छा, अभी एक मजे की बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ, देखिए, फेल होता है, जी फाइल होता है, जी और मफऊल कभी कभी होता है। फेल तो अभी आप पहचान जाए, अभी पहचानना शुरू हो गया कि पहले कलमे पे फतह और आखिरी कलमे पे फतह, पता और बीच के कलमे में कुछ भी हो सकता है। तो फेल तो मिल गया। फाइल या तो छुपा हुआ होगा, या होगा सब्जेक्ट। मौजूद और वो हमेशा कौन सी हालत में? नाउन होगा। और वो कौन सी हालत में होगा? और ऑब्जेक्ट की कौन सी हालत होती है? ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसकी हालत क्या होगी? नसब में। सब अब देखिए, जल्दी मत कीजिएगा, ठंडे दिमाग से ये लॉजिक याद रखिएगा। वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, या छुपा हुआ होगा या जाहिर होगा, या इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट होगा, या अंदर होगा या बाहर होगा। बाहर और हो नसब में है, जो भी कुछ नसब में है, वो ऑब्जेक्ट है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है। अब मेरी बात सुनिए, कुरान मत ट्रांसलेट कीजिए इसको, मतलब कुरान समझ के मत कीजिए ऐसे। अरे लिखने दे भाई। ये इतना इतना कीजिए, इतना। ज़कर अल्लाह, अल्लाह का जिक्र मैं याद नहीं देखिए, जल्दी मत कीजिए ना, लॉजिक याद रखिए ना। एक वर्ब है, हाँ जी है, कौन सा वर्ब है? ज़करा अच्छा भैया, सब्जेक्ट किधर है? उसने अल्लाह का जिक्र किया आईवा, मिल गया। उसने सब्जेक्ट अल्लाह का ढूंढते के जिक्र साथ ही किया सारी सारी जो गिराएं हैं ना, खुल जाएंगी। ज़करा का मतलब क्या है? ही याद रिमेम्बर्ड, किया ही अल्लाह ने याद रिमेम्बर्ड। किया और ऑब्जेक्ट कौन है? अल्लाह अल्लाह ही रिमेम्बर्ड। अल्लाह, उसने अल्लाह को याद अल्लाह किया। देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे ना,
बहुत सारी जो, यानी वो ऐसे 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 जो दिख रहा है ना, वो सिंपल हो जाएगा। सर सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, सब सर सिर्फ सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए जी। वो नसर अल्लाह भी था, वो सेम जकर नसर अल्लाह की अल्लाहू तरह था, तो। वो नसर अल्लाहू था। अच्छा अच्छा मैंने सर। जो सैंपल बताया था ना, वो नसर अल्लाहू था। देखिए यही बात है। अभी देखिए, अब बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और लॉजिकल सवाल है, कोई इसमें ये क्या लिखा हुआ है, जकरा अल्लाहू। एक्चुअली अल्लाहू लिखना नहीं चाहिए, जकरा। एक मिनट रुक जाइए। अरे यार, लिखने देना। जकरा जईदुन। हाँ, जकरा जईदुन। तो देखिए ये फेल है और ये कौन है, फाइल है। जैद ने याद किया, ठीक है ना, है ना, है ना। जकरा जईदुन, जैद ने याद किया। अब दुन के बदले मैंने क्या कर दिया, दन कर दिया। अच्छा पूरी गेम बदल गई। अब जी ये सर। सब्जेक्ट नहीं बचा, अब वर्ब और सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और ये ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, उसने जैद को उसने याद किया जैद जैद को, उसने उसने जैद याद किया। जैद हरकत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरकतें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ जी पे सर। यही है, जकर अल्लाह, उसने याद किया अल्लाह अल्लाह। अल्लाह। सर इंशाल्लाह ये आगे और इस पे सबक आएगा, जी सर। इस बारे में और तफसील से बाद में आप सिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ सर, आपको क्या लगता है प्रैक्टिस अभी रोज छोड़ेंगे करनी छोड़ेंगे? चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते 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 पहुंचेंगे वहां पे। अभी तो एक एक स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स, वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स। पहुंचेंगे जी इंशाल्लाह सर। ताला। अभी तो बहुत बाकी है, बहुत बहुत सर। 8 महीने की क्लास है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है सर। सर पहुंच जाएंगे ये इंशाल्लाह। सर को जकरा क्या तो बोलते अल्लाह ने हैं? याद किया, ऐसा आएगा क्या? नहीं नहीं अल्लाह, नहीं सिस्टर, वही, अल्लाह ने याद है, जी जकारा वही मुझे, हाँ उसने याद किया। हाँ, अल्लाह, अल्लाह को, अल्लाह को, अच्छा हाँ, अल्लाह को उसने याद किया, अल्लाह को। अच्छा। फिर ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं में? एक मिनट एक मिनट, वो बोलो ले आया हूँ। हाँ जी सिस्टर, सॉरी, हाँ जी फरमाइए। सर अल्लाह जकर अल्लाह था ना सर, था अल्लाह ही आए तो ऑब्जेक्ट चेंज हो गए सर वो। नहीं सिस्टर, देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए पहले एक चीज, पहले लॉजिक याद रखिए। वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जी सर। ठीक है ना। सब्जेक्ट है ना, एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। डिक्लेंशन की कौन सी हालत में होगा? रफा की आप, हालत। हाँ आप बताइए सिस्टर, आप बताइए। रफा की हालत रफा में की ही हालत में। होगा, और कोई हालत पॉसिबल नहीं है सब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट को कौन सी हालत चाहिए? नसब। नसब। जर में जाना ही नहीं ना, जर वाले तो दो ही हैं नसब की हालत, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिए, रफा में है या नसब में है, ठीक है ना। अब देखिए मैं फिर से लिखता हूँ, जकारा, जकारा जई दुन। जकारा वर्ब है सिस्टर, हाँ जी सर। हाँ तो इसका सब्जेक्ट ढूंढना है ना, वर्ब मिला, सब्जेक्ट ढूंढिए। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट जैदुन है। सईद। देखिए बीच में बोलेंगे अच्छी बात नहीं है, आई रियली डोंट लाइक इट। जी सिस्टर बोलिए। जईद ने याद किया, सर याद किया, है ना, जईद ने याद किया। जैद ने याद किया। अब देखिए यहाँ पे फिर लिखता हूं मैं, जकारा, सिर्फ जकारा लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा? इसकी क्या, ये भी एक सेंटेंस है, वर्बल सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है? ही रिमेम्बर। ही रिमेम्बर। अब मैं है ना यहाँ पे लिखता हूँ जईदुन के बदले क्या लिख रहा हूँ, वो देखिए, जईदन लिख रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट बन गया ना, यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट तो ढूंढ लिया था आपने, ही रिमेम्बर्ड, और ऑब्जेक्ट कौन है? रिमेम्बरेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, किसको याद किया? किसको याद किया? जईद। जैद को, ही रिमेम्बर्ड जैद। ही रिमेम्बर जईद, हाँ। कैसे मालूम पड़ रहा है? क्योंकि देखिए ये नसब में है ना। जी सर आप समझ, हाँ सर आप क्लियरली समझ। डोंट वरी, 1000 बार करेंगे इसको, 1000 बार करेंगे। अभी तो मैं बीच में लाया हूँ खाली दिखाने के लिए, हजारों बार करेंगे, लिटरली 1000 बार करेंगे। बाफा का मतलब है ही रेज्ड,
हाँ, उसने उठाया। उसने उठाया। ठीक है, अब कल और भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आप लोग भी है ना प्रैक्टिस करते रहे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं अरबिक में? जी, किसको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मफऊल बिही मफूल। बोलते हैं, पूरा नाम उसका मफऊल बिही नाम है। मफूल। मफूल भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा अभी के लिए, लेकिन आगे जाके हम आपको बाकायदा पीछे लग के बोलेंगे कि इसको मफूल बिही बोलना चाहिए। पूरा नाम उसका मफूल बिही ही है, जी। क्योंकि 5 तरीके के मफूल होते हैं, फिर उसमें मफूल कौन सा मफऊल, तो मुश्किल हो जाती है। शुक्रिया। अगर शुरू से ही उसको मफूल बिही बोलेंगे तो अच्छी बात है, मफूल भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा। जी। ओके, जज़ाकल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस करते रहिए, वालेकुम कल सलाम। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, डोंट शो दिस अगेन। हाँ, वालेकुम सलाम। अच्छा, दुआ तो मांगी नहीं, ठीक है, कल मांगेंगे हाँ, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो, अस्सलाम वालेकुम। रब्बना ला अस्सलाम। तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन